12:05 p.m. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैली के कुछ क्वेश्चन, उसको कॉपी में कैसे सॉल्व करते हैं जो पेपर में आपके क्वेश्चन आता है ADCA सेकंड सेमेस्टर और DCA प्लस A और टैली, इन तीनों कोर्सेज़ के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लोगों की मदद हो जाएगी। तो आज शुरू करते हैं हम टैली के कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में आप कॉपी में उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, क्या पैटर्न होता है, ठीक है। तो उसको आज हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि टैली के जो रूल हैं, आपको जो रूल बताए गए हैं टैली के, वो रूल आपको याद होने चाहिए। अगर वो रूल आपको नहीं याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर रटने वाली चीज़ होती तो बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर चुके होते, रटने वाली चीज़ है नहीं, तो इसलिए इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक। तो चलिए हम टैली की शुरुआत करते हैं। आप कॉपी और पेन लेकर के नोट डाउन करते रहेंगे। टैली को आपको पता होगा अकाउंटिंग भी बोलते हैं, अकाउंटिंग भी बोला जाता है टैली को, ठीक है। टैली के जो रूल हैं वो इसका वीडियो बना हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहले रूल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में तब जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। वैसे थोड़ा सा मैं रूल के बारे में आपको बता दूंगा, यहाँ पे बताने चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसके 3 अकाउंट होते हैं। कौन से? पहला होता है कौन सा? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा होता है? रियल अकाउंट। और तीसरा कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट। या इसी को हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इसी को हम PL अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। PL अकाउंट है ना, PL अकाउंट माने प्रॉफिट लॉस। इसको कहते हैं क्या? लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता या नाम मात्र खाता। नॉमिनल की हिंदी क्या होगी? नाम मात्र खाता। इसको हम वास्तविक खाता कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वास्तविक खाता। और इसको हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। तो ये आपके 3 अकाउंट होते हैं टैली के। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेपर में, कॉपी में सॉल्व करने के लिए इन्हीं तीनों अकाउंट के रूल यदि आपको याद हैं तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, गारंटी लेते हैं हम। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं इसके बारे में। पर्सनल अकाउंट क्या करता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? इसमें हमेशा व्यक्तिगत चीज़ों की बात की जाएगी, किसी पर्सनल चीज़ों की, जैसे कोई कंपनी का नाम हो गया, किसी बैंक का नाम हो गया, इस तरीके का, या किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो पाने वाला व्यक्ति होगा, पाने वाले व्यक्ति को, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, ठीक है, तथा देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। ये होता है रूल किसका? पर्सनल अकाउंट का। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट तथा देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। हमेशा व्यक्ति की बात की जाएगी, पर्सनल चीज़ की बात की जाएगी, किसमें? पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट की बात जब आए तो इस
इसका रूल क्या कहता है, ठीक, इसका रूल क्या कहता है, इसमें कहता है कि वस्तु की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? वस्तु की, पदार्थ की बात की जाती है, निर्जीव चीज़ों की, ठीक है। किसमें? रियल अकाउंट में। क्या होता है इसका रूल? इसका रूल होता है कि जो वस्तु हमारे पास आ रही है उसको डेबिट तथा जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे पाने वाली वस्तु को डेबिट तथा पाने वाली वस्तु को क्रेडिट तथा जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। अब इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रूल आपको याद रहेगा तो बहुत ही आसानी होगी। अब इसमें देखिए नॉमिनल अकाउंट में क्या कहता है, इसमें कहता है कि जो आय, लाभ, फायदा होगा, जो आय होगी आपकी इनकम, जो आपका लाभ होगा या फायदा होगा, लाभ या फायदा, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जो आपका व्यय माने खर्चा, हानि और घाटा होगा उसको हम डेबिट करेंगे। ये होता है तीनों अकाउंट का रूल। अगर यही तीनों अकाउंट के रूल आपको याद हैं तो आपको कॉपी में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। कोई भी परेशानी आपको होने वाली नहीं है यदि आपको यही तीनों रूल याद हैं तो, ठीक। अब देखिए इसी रूल के हिसाब से हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बताते हैं और कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा देखिएगा ज़रा आप। जो डायग्राम हम बनाने चल रहे हैं सेम टू सेम डायग्राम बना के आपको कॉपी में लिखना होता है पेपर में। अगर वैसे डायग्राम आपने बना दिया और लिख दिया तो आपको 10 नंबर पक्का मिल जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो 10 नंबर का होता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे डायग्राम बना रहे हैं आप वैसे आप उसको नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। और जो रूल बताया उसको भी नोट कर लीजिएगा, अभी काम देगा वो। तो डायग्राम हम बना रहे हैं, आप भी बना लीजिएगा। ये है आपका डायग्राम, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक। इस तरीके से जो है आपका डायग्राम जो बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा। तो क्वेश्चन हम एक लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लीजिए गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। गुड्स परचेज फ्रॉम राम यहाँ पर लिख रहे हैं, दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है। क्वेश्चन नीचे हम लिख रहे हैं, वैसे ऊपर जगह नहीं बची है इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, कितना? 10,000 रुपये। यानी राम से हम सामान खरीद रहे हैं। गुड्स मीन्स होता है सामान, परचेज मीन्स होता है खरीदना, फ्रॉम मनी से, और राम, ठीक है। यानी पार्टी का नाम यहाँ पे दिया राम, यानी राम से हम सामान खरीद रहे हैं। तो राम से सामान जब हम खरीद रहे हैं तो सामान हमारे पास आ रहा है, इसका तात्पर्य यही होगा कि जब हम सामान खरीद रहे हैं तो हमारे पास सामान आ रहा है। और अभी अभी हमने जो आपने लिखा तीनों रूल उसमें देखिए तो मैंने रियल अकाउंट का रूल बताया। जब यहाँ पे सामान वस्तु की बात की गई तो तुरंत आपको रियल अकाउंट पे पहुँच जाना है और उसका रूल लगाना है, क्योंकि वस्तु की बात की जा रही है और वस्तु की बात रियल अकाउंट के अंतर्गत ही आती है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? आने वाली वस्तु को डेबिट तथा जाने वाली वस्तु को क्रेडिट, या पाने वाली वस्तु को डेबिट, ठीक है।
पाने वाली वस्तु हो गई या आने वाली वस्तु हो गई, आएगी तभी तो हम पाएंगे। तो या आने वाली वस्तु रहे चाहे पाने वाली वस्तु रहे, वो एक ही बात है। तो जो पाने वाली वस्तु है, जो गुड्स परचेज हम खरीद रहे हैं, सामान जो हम वस्तु पा रहे हैं, उसको डेबिट किया जाएगा। यानी कि वस्तु ये हमारे पास आ रही है तो आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, इसलिए गुड्स परचेज को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और राम क्या है, लेनदार है। लेनदार क्यों है, हम इनसे सामान खरीद रहे हैं तो ये हमसे पैसा लेंगे, तो पैसा लेने वाले को लेनदार बोलते हैं। और लेनदार को अंग्रेजी में क्रेडिटर बोलते हैं, अकाउंटिंग की भाषा में क्रेडिटर बोलते हैं। तो राम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि पहले हम क्रेडिट लिखें कि पहले डेबिट लिखें किसको। तो याद रखिएगा ये रूल होता है, हमेशा सबसे ऊपर किसको लिखा जाता है, जो चीज़ डेबिट किया जाएगा सबसे ऊपर उसी को लिखा जाएगा। ठीक है, ऊपर कौन रहेगा, डेबिट वाला पोर्शन। तो यहाँ पे गुड्स परचेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि सामान हमारे पास आ रहा है तो आने वाली वस्तु को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्या रूल होता है लिखने का, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसको डीआर मत बोलना, ये डेबिट होता है। ठीक है, डीआर नहीं बोला जाता है, गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक, ये आपका LYF होता है, लेज़र फॉलियो। यहाँ पे लेज़र नंबर वगैरह पड़ता है लेकिन इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेज़र फॉलियो बोलते हैं इसको, इससे कोई आपका मतलब नहीं है, बस डायग्राम में होना चाहिए, नहीं तो गलत माना जाएगा आपका। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया, क्योंकि आने वाली वस्तु थी। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, आने वाली वस्तु को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक, अब डेबिट कितना हो रहा है, 1000 रुपये का सामान खरीदा जा रहा है, तो इसके सामने डेबिट वाले में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे कितना, 10,000 रुपये, सॉरी 1000 रुपये लिखा है ना, 1000 रुपये हो जाएगा। अब बचा कौन, राम बच रहे हैं, इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टू राम, कितना रुपए, 1000 रुपये। और ये क्रेडिट हो रहे हैं इसलिए क्रेडिट वाले खाने में, इन्हीं के सामने क्रेडिट वाले खाने में लिखा जाएगा 1000। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन खींचेंगे हम। ठीक, और लाइन खींच करके लिखेंगे क्या, 1000 रुपये किसका है, गुड्स परचेज वाला। और 1000 रुपये ही डेबिट हो रहा है, 1000 रुपये ही क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, अमाउंट दोनों साइड का जो अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। आशा करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर कहीं कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। इतना लिखने के बाद में ये लाइन आपको यहाँ तक बढ़ा देनी है, कहाँ तक, यहाँ तक। इतना बढ़ाने के बाद में आपको नरेशन लिखना है, जैसे सिस्टम पे आप नरेशन लिखते हैं। बीइंग लगाइए, और बीइंग लगाने के बाद में यही क्वेश्चन को उतार देंगे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम एट द रेट ऑफ 1000 रुपये। ये आपका क्या हुआ, ये आपका नरेशन कंप्लीट, यानी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, पूरा का पूरा मैंने बता दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। नंबर लेना टैली तो बहुत ही आसान है, जिसके समझ में आ गई। ठीक है, 10 नंबर आपको, इतना ही लिखने पर आपको 10 नंबर मिल जाता है। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट आ जाता है तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तब उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसको हम मिटाते हैं पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम एट द रेट ऑफ 10,000 एंड डिस्काउंट अलाउड कितना है, 10%। यानी 10,000 रुपये का सामान हम किससे, श्याम से ख़रीद रहे हैं, और उस 10,000 रुपये पे 10% डिस्काउंट हमको मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रूल लगेगा देखिए।
ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज यानी सामान खरीद रहे हैं, हमारे पास आ रहा है यानी आने वाली वस्तु है, तो आने वाली वस्तु को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यानी ऊपर गुड्स परचेज को हम डेबिट करेंगे। ठीक है। फिर श्याम कौन है, क्रेडिटर है, लेनदार है, इसलिए इनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे जो चीज़ हमें प्राप्त होती है वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है, या ठीक है आय होता है, लाभ होता है। ठीक। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रूल आप देखेंगे जो अभी मैंने आपको लिखाया, तो उसमें लिखा है आय लाभ फायदे को क्रेडिट तथा व्यय हानि घाटे को डेबिट। तो ये हमारा फायदा है, डिस्काउंट हमारा क्या है, फायदा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे, किसको, डिस्काउंट को। समझ में आया, क्योंकि डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हम सामान खरीद रहे हैं, उस पर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो जो हमें हमारा फ़ायदा होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट या पीएल अकाउंट का रूल है। तो गुड्स परचेज को हम डेबिट करेंगे क्योंकि में आने वाली वस्तु है, तो गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का सामान खरीदा जा रहा है, 10,000 रुपये का, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू श्याम, श्याम को क्रेडिट कर रहे हैं, कितना, 10,000 रुपये, नहीं 10,000 रुपये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखिए आपको डिस्काउंट निकालना आना चाहिए, अगर नहीं आता तो सीख लीजिएगा, नहीं तो पूरा आता रहेगा और डिस्काउंट की वजह से गलत हो जाएगा। तो डिस्काउंट निकालना आपको आना चाहिए, आप सीख लेंगे डिस्काउंट निकालना, ठीक है, सीख लीजिएगा उसको। तो अगर 10,000 पे आप 10% डिस्काउंट निकालते हो तो 1,000 आएगा। 1,000 10,000 में से जब आप माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 9,000। यानी कि सामान तो था 10,000 का, इस पे 1,000 की छूट मिल गई, तो मुझे अब शाम को देना कितना है, 9,000 रुपये। क्यों 9,000 देना है, क्योंकि 10% छूट मिली है। ठीक है, क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्यों हो रहा है, आपके समझ में आ रहा है, डिस्काउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमारा फ़ायदा है, और आय लाभ फायदे को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 1,000 रुपये, तो यहाँ पे 1,000 डाल दिया जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10,000, यहाँ पे लिखेंगे 10,000, और 10,000 इधर डेबिट हो रहा है तो 10,000 इसको उतार लेंगे, ये हो जाएगा आपका दोनों तरफ पोर्शन इक्वल हो गया। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज from Shyam at the rate of 10,000 and discount allowed 10%। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब इसके आगे चलते हैं, एक हमने परचेज वाला बताया, अब हम सोल्ड का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कैसे करते हैं, बेच रहे हैं सामान तो, ठीक है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, गुड्स सोल्ड टू श्याम एट द रेट 10,000, यानी श्याम को सामान बेच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, किसको, श्याम को। तो भैया जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, यानी वस्तु हमारे पास से जा रही है, बेचेंगे तो हमारे पास से जाएगी, तो ये है जाने वाली वस्तु। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, ठीक है, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट, यानी अब गुड्स सोल्ड ऊपर नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर हमेशा डेबिट वाले को लिखा जाता है और ये हो रहा है क्रेडिट, इसलिए गुड्स सोल्ड को ऊपर नहीं लिखेंगे। तो होगा कौन, डेबिट कौन होगा, अब डेबिटर कौन है, श्याम। श्याम डेबिटर क्यों है, क्योंकि ये देनदार है। देनदार कैसे हैं, जब हम इनको सामान बेच रहे हैं तो ये हमें पैसा देंगे, ना कि लेंगे, क्योंकि ये हम इनको बेच रहे हैं ना, ये हमें पैसा देंगे तभी तो इनको हम सामान बेचेंगे। तो ये पैसा देने वाले व्यक्ति हैं और देने वाले को देनदार बोलते हैं। देनदार का मतलब डेबिटर होता है, इसलिए श्याम को ऊपर लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि डेबिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, श्याम अकाउंट डेबिट,
श्याम अकाउंट डेबिट कितना 10,000 रुपये, ठीक। और टू गुड्स सोल्ड, ठीक, गुड्स सोल्ड कितना 10,000 रुपये। और इन दोनों को इक्वल कर देंगे हम, हमेशा इक्वल रहना चाहिए, डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल रहना चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 10,000 10,000। नरेशन जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही नरेशन लिख दिया जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम कितना @10,000। ये होता है आपका सॉल्व करने का तरीका। देखिए सोल्ड पे ये चेंज हो गया, ठीक है। कैसे कैसे डेबिट हुआ कैसे क्रेडिट हुआ मैंने आपको बताया, अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक बार में ना आए, ठीक। वैसे हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, गुड्स सोल्ड टू रामनारायण @20,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 10%। एक क्वेश्चन मैंने परचेज वाला देखा और डिस्काउंट वाला देखा परचेज के साथ में, फिर हमने देखा क्या गुड्स सोल्ड का क्वेश्चन देखा, अब गुड्स सोल्ड के साथ में हम डिस्काउंट का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। हर एक प्रकार का आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, पूरा आपको रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं करेंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा और सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या किया जाएगा, देखिए सोल्ड है तो इसको तो हमेशा क्रेडिट ही किया जाएगा, क्योंकि सामान हमारे पास से जा रहा है, बेचा जा रहा है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। रामनारायण देनदार है, ये हमसे सामान खरीद रहे हैं, पैसा देंगे तो ये हैं देनदार, इनको डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रामनारायण अकाउंट, रामनारायण अकाउंट डेबिट, रामनारायण अकाउंट डेबिट कितना 20,000 रुपये टू गुड्स सोल्ड कितने का 20,000 रुपये का, नहीं क्योंकि 10% डिस्काउंट है तो 20,000 रुपये कहाँ से बेचेंगे हम। अब देखिए डिस्काउंट हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट जो है काट करके तब गुड्स सोल्ड का डाला जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट जब 20,000 पे आप काटोगे तो आएगा 2,000 रुपये, ठीक है। 10% डिस्काउंट कितना आएगा 2,000, निकाल करके चेक कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पे 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, कितने का सामान बेचा हमने 18,000 का, क्यों, क्योंकि 2,000 डिस्काउंट ही दे दिया, बचा क्या डिस्काउंट, तो यहाँ पे डाल देंगे डिस्काउंट कितने का 2,000 का, और टोटल मिला के कितना होगा 18 और 2 20,000, और इधर 20,000 डेबिट हुआ है, 20,000 ये कर देंगे। समझ में आया। नरेशन सेम टू सेम बीइंग लगाइए और लिख दीजिए यही क्वेश्चन, ठीक है। ये होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अब इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ हम। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया, परचेज मशीनरी रुपए कितने का 20,000 रुपये का विद 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट और सीडी का मतलब क्या होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या अंतर है, ट्रेड डिस्काउंट वह होता है जो कंपनी देती है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है व्यावसायिक छूट, जो कंपनी की तरफ से छूट दिया जाता है। तो 10% मुझे कंपनी की तरफ से छूट दिया जा रहा है, ठीक। और 5% कैश डिस्काउंट मतलब नगद छूट, खरीदते समय जो छूट हमको दुकानदार देता है वो होता है आपका कैश डिस्काउंट, नगद छूट। और ये आपका व्यावसायिक छूट क्या होती है, जो कंपनी की तरफ से दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। यानी 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा
रहा है और 5% क्या मिल रहा है, CD यानी कैश डिस्काउंट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। परचेज मशीनरी क्या है, डेबिट होगा क्योंकि परचेज कर रहे हैं, मशीनरी आ रही है हमारे पास, वस्तु है, तो यहाँ पे करेंगे परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का, 20,000 रुपये का, टू कैश होगा, कैश क्या होगा, कैश, कैश कितना 10% घटाइए, 20,000 में से 10% आप ट्रेड डिस्काउंट पहले निकाल दीजिए, फिर जो बचे उस पर 5% कैश डिस्काउंट निकाल दीजिए, तब जो बचेगा वो पेमेंट किया जाएगा, तब वही होगा टू कैश। अब आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो 20,000 पे 10% डिस्काउंट निकालेंगे आप, तो आएगा 2,000। 2,000 जब 20,000 में से 20,000 में से 2,000 जो ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है वो निकाल देंगे तो बचेगा 18,000। अब 18,000 में से 5% कैश डिस्काउंट निकालना है आपको। क्यों? क्योंकि 10% जो ट्रेड डिस्काउंट था वो 20,000 में से निकाला, 2,000 आया, 2,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 18,000 20 में से। 18,000 पे अब निकलेगा 5% डिस्काउंट, कैसे निकलेगा, 18,000 बटे, परसेंट का मतलब होता है बटे 100 और गुणे कितना परसेंट है, 5%। 1 कटा 2 कटा, 1 कटा 2 कटा, 2 जो जीरो ऊपर नीचे का कट गया, बचा कितना 180। 18 पंचे कितना होता है, 18 पंचे 18 पंचे 90 और 1 जीरो यहाँ पे था तो हो गया कितना, 900 रुपये। कितना हुआ, 900। अब आप 18,000 माइनस 900 रुपये, क्यों, क्योंकि हमको डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट 900 मिल रहा है ना, ठीक है। तो 0 0 और यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 17। समझ में आया, 17,160 रुपये। 17,000 कितना है, 17,100 रुपये, सॉरी 160 नहीं, 17,100 रुपये। अब 17,100 रुपये कैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैश, 17,100 रुपये। ये हो गया आपका कैश। टू ट्रेड डिस्काउंट TD कितना, 2,000 रुपये, और टू CD कितना है, 900 रुपये, यहाँ पे 900 रुपये। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 20,000 कंप्लीट होना चाहिए, तब आपका ये सही माना जाएगा। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे 0 0 9 1 10 के 0 और 7 2 9, यहाँ पे एक हासिल बचा था 10, एक यहाँ पे और एक हासिल बचा था 2। ये हो गया आपका 20,000 और इधर 20,000 डेबिट हो रहा है तो लिख देंगे 20,000। ये हो जाएगा आपका 20,000। तो इस तरीके से आपका डिस्काउंट कटता है। आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से ये जो डबल डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। नरेशन जैसे पहले लिखते थे वैसे अब भी लिखना है, बाकी सॉल्व इस तरीके से करना है। आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि सैलरी पेड 1,000, वेजेस 500, रेंट पेड 500, कमीशन 1,000 और चैरिटी 1,000। ये सब पेड किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा खर्चा हो रहा है, और जहाँ खर्चा और इनकम एक्सपेंस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस इसकी बात है तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का रूल लगता है। क्या, आय लाभ फायदे को क्रेडिट और व्यय हानि घाटे को डेबिट। तो यहाँ पे हमारा व्यय हो रहा है, खर्चा हो रहा है, सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, मजदूरी, और रेंट दे रहे हैं, रेंट मीन्स होता है किराया भाड़ा, कमीशन दिया जा रहा है, चैरिटी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये व्यय हो रहा है, हमारा खर्चा हो रहा है। तो इन सब को क्या करेंगे,
व्यय हानि घाटे को डेबिट करते हैं तो इनको डेबिट किया जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 रुपये, फिर वेजेज अकाउंट डेबिट 500 रुपये, रेंट अकाउंट डेबिट 500 रुपये और कमीशन अकाउंट डेबिट 500 रुपये, सॉरी 1000 रुपये और चैरिटी अकाउंट डेबिट ये होता है आपका, ये भी हो गया 1000 रुपये। अब बचा क्या, इन सबको क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो हो जाएगा टू कैश कितना, इन सबको जोड़ने के बाद यहाँ पे जोड़ के तो लिखना ही पड़ेगा ही, तो इनको पहले जोड़ लीजिए 1000 2000 3000 और ये दोनों मिला के 1000, तो हो गया 4000, यानी कि टू कैश फिर कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, क्योंकि उतना ही दिया ही जा रहा है। ये आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। नरेशन सेम टू सेम क्या करना है, बीइंग लगाना है और वही क्वेश्चन को उतारते हुए चले जाना है। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपके पेपर में अकाउंटिंग का ही क्वेश्चन आएगा, इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, तो केवल अकाउंटिंग वाला ही पढ़ना है आपको। पूरा प्रैक्टिस कर डालिए इसी बेस पर, और अगर कोई क्वेश्चन हो सकता है छूट रहा हो किसी तरीके का तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी बना दूंगा। ठीक है, इतना लेकिन आप रिवीजन करो। ठीक, इतना आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।